दोस्तों वैसे तो क्रिकेट को बल्लेबाजों का खेल कहा जाता है और कहें भी क्यों ना, क्योंकि जब कोई बल्लेबाज अपने रंग में होता है तो वो अच्छे से अच्छे बॉलर की भी खूब धुलाई करता है। लेकिन बॉलर्स के पास भी अपने हथियार होते हैं जिनका इजहार वो यॉर्कर्स और बाउंसर्स की सूरत में करता है। यॉर्कर डिलीवरी का अपना जलवा है, लेकिन मुंह तोड़ बाउंसर की तो धूम ही मच जाती है। वैसे तो क्रिकेट में बाउंसर्स हर कोई करता है, लेकिन कुछ ऐसे बॉलर्स भी हैं जो तेज रफ्तार स्पीड के साथ जब बाउंसर करते हैं तो न सिर्फ बल्लेबाजों के चेहरे खूनो खून हो जाते हैं, बल्कि कोई तो अपनी जान से भी हाथ धो बैठता है। आज की ये वीडियो भी नाम है ऐसे ही बाउंसर्स के, जिन्हें मरते दम तक भुलाया नहीं जा सकता। आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। नंबर 15, शोएब अख्तर वर्सेस ब्रायन लारा। शोएब अख्तर एक ऐसे बॉलर थे जिनका सामना करते हुए दुनिया के नामी ग्रामी बल्लेबाज भी कांपते थे, क्योंकि ये दुनियाई क्रिकेट में अपनी दहशत की वजह से जाने जाते थे। एक दफा दुनियाई क्रिकेट के बैट्समैनों के बादशाह ब्रायन लारा का सामना शोएब अख्तर से हुआ, जिसका भारी बल्ला दुनियाई क्रिकेट के बेहतरीन बॉलर्स के छक्के छुड़ा देता था। ये सितंबर 2004 का एक खुशगवार दिन था, मगर लारा के लिए बदतरीन साबित हुआ, क्योंकि उनका सामना रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर से हुआ। उस दिन जब लारा बैटिंग करने के लिए क्रीज पर आए तो शोएब ने उनके पास जाकर कहा कि मैं तुम्हारी जान लेने वाला हूँ। उसके बाद शोएब वेस्ट इंडीज के बैट्समैनों को परेशान करते रहे, मगर ये परेशानी आफत में तब बदली जब शोएब की 148 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आती हुई एक गेंद लारा की गर्दन पर जा लगी। ये वही लारा थे जिनके बारे में कहा जाता है कि उनको बॉल नहीं बल्कि फुटबॉल नजर आता है। शोएब की गेंद लगने के बाद ये उसी वक्त जमीन पर ढेर हो गए और उन्हें इस मैच में रिटायर होना पड़ा। इस चोट के बाद लारा एक साल तक खेल के मैदानों से गायब रहे थे। नंबर 14, शॉन टैट वर्सेस एबी डिविलियर्स। दोस्तों ऐसा ही एक हादसा हम सबके फेवरेट मिस्टर 360 से भी हो चुका है, जब ये शॉन टैट की गेंद पर बुरी तरह इंजर्ड हो गए थे। ये बात है साल 2009 की, जब ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान T20 मैच हो रहा था। साउथ अफ्रीका को मुकर्ररा 20 ओवर में 183 रन दरकार थे और उनकी पहली विकेट गिर चुकी थी। इस मैच के दूसरे ओवर में शॉन टैट ने एक तेज रफ्तार गेंद फेंकी जिसकी रफ्तार 155 किलोमीटर फी घंटा थी। एबी ने उसे अपने रिवायती अंदाज में पुल करने की कोशिश की, मगर गेंद बल्ले का बारीक किनारा छूने के बाद उनकी दाईं पसली में जा लगी। गेंद की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि एबी अपना बैलेंस खो बैठे और मुंह के बल नीचे गिर गए। उसके बाद एबी को शदीद दर्द में देखा गया और रिटायर होकर ग्राउंड से बाहर जाना पड़ा। नंबर 13, इरफान पठान वर्सेस जिम्बाब्वे। दोस्तों वैसे तो इंडियन बॉलर्स के बारे में कहा जाता है कि ये बाउंसर्स नहीं करते, लेकिन इरफान अपने दौर के खतरनाक बॉलर थे, जिसका इजहार उन्होंने इंडिया और जिम्बाब्वे के दरमियान मैच में किया, जब जिम्बाब्वे के बैट्समैन ने इरफान की गेंद को पुल करने की कोशिश की मगर नाकाम रहे और गेंद हेलमेट की जाली से होते हुए उनके मुंह पर जा लगी। गेंद इतनी तेज थी कि बैट्समैन कुछ देर के लिए अपने होश खो बैठे और इस मैच में रिटायर होकर ग्राउंड से बाहर चले गए। नंबर 12, ब्रेट ली वर्सेस चंद्रपाल। दोस्तों जब तेज गेंदबाजों की बात करें तो ब्रेट ली का नाम भी जहन में आता है। एक मैच के दौरान वेस्ट इंडीज के बैट्समैन चंद्रपाल और ब्रेट ली का सामना हुआ, जब ब्रेट ली अपने पीक टाइम पर थे और गोली की रफ्तार से बॉलिंग करने की वजह से जाने जाते थे। इस मैच में ब्रेट ली का एक ऐसा ही तेज रफ्तार बाउंसर चंद्रपाल के सर पे जा लगा। बॉल की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि वो अपना बैलेंस खो बैठे और जमीन पर ढेर हो गए। उसके बाद मेडिकल टीम ने उनको उठाया। चंद्रपाल की किस्मत अच्छी थी कि वो बड़ी चोट से बच गए। नंबर 11, शोएब अख्तर वर्सेस गैरी क्रिस्टन। दोस्तों आइए मिलते हैं ग्रेट अफ्रीकन प्लेयर गैरी क्रिस्टन से। ये भी अपने कैरियर के उरूज पर रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर के गजब का शिकार हुए थे। ये किस्सा अक्टूबर 2003 का है, जब पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान एक टेस्ट मैच हो रहा था। दूसरी जानिब शोएब अपनी आबोताब से बॉलिंग करवा रहे थे कि अचानक शोएब का एक तेज बाउंसर जिसकी रफ्तार 155 किलोमीटर फी घंटा थी गैरी के हेलमेट पे जा लगा और ये जमीन पर ऊंधे मुंह लेट गए। बॉल की रफ्तार से गैरी के हेलमेट की ग्रिल टूट गई, जिसकी वजह से उनके जबड़े की हड्डी को शदीद चोट लगी और खून की नदी उसके चेहरे से बहने लगी। इसके बाद ये काफी अरसा खेल के मैदानों से दूर रहे थे। नंबर 10, मोहम्मद इरफान वर्सेस जिम्बाब्वे। क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे लंबे क्रिकेटर मोहम्मद इरफान का एक ऐसा बाउंसर है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। साल 2015 में एक वनडे मैच के दौरान मोहम्मद इरफान का तेज रफ्तार बाउंसर, जिसे जिम्बाब्वे के बैट्समैन खेलने में नाकाम रहे और बॉल सीधा बैट्समैन के सर पे जा लगी, जिसकी वजह से ये अपना बैलेंस खो बैठे और मुंह के बल नीचे गिर गए। एक लम्हे के लिए इस खिलाड़ी की हालत ने सबको परेशान कर दिया। उसके गिरने के अंदाज से ऐसा लगा कि जैसे बहुत बड़ी चोट लगी, मगर हेलमेट ने उस दिन उनको बचा लिया था। नंबर 9, लेसेथ मलिंगा वर्सेस रायली रोसो। दोस्तों नंबर 9 पर लेसेथ मलिंगा का एक खतरनाक बाउंसर है जिससे रायली रोसो खूनो खून हो जाते हैं। दरअसल ये क्रिकेट लीग का मैच होता है, जब साउथ अफ्रीकन प्लेयर रायली रोसो यॉर्कर मास्टर लेसेथ मलिंगा का सामना करते हैं और तेज रफ्तार बाउंसर को पुल करने के चक्कर में नाकाम हो जाते हैं और बॉल उनकी हेलमेट को तोड़ती हुई उनके मुंह पे जा लगती है। इसके बाद रोसो जमीन पर गिर जाते हैं और उनकी आंख के करीब से खून बहने लगता है।
नंबर 8 अनवर अली वर्सेस न्यूजीलैंड। दोस्तों, अनवर अली एक मीडियम पेसर पाकिस्तानी ऑलराउंडर है। उनकी रफ्तार से ऐसा नहीं लगता कि ये इतने खतरनाक बाउंसर भी कर सकते हैं, लेकिन उस दिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाज की किस्मत में ये लिखा होता है। जब अनवर अली का एक स्लो बॉल पे किया गया बाउंसर इस कदर खतरनाक साबित होता है कि केवी बैट्समैन मुंह के बल जमीन पर गिर जाते हैं और अपनी आंख जख्मी करवा लेते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि मैदान जंग का हो या फिर खेल का, किसी को हल्का लेना बेवकूफ़ी है। नंबर 7 जोफ्रा आर्चर वर्सेस स्टीव स्मिथ। दोस्तों, ये वाकया 2020 में होने वाली एशेज सीरीज का है, जब इंग्लैंड के उभरते हुए तेज तरीन बॉलर और ऑस्ट्रेलिया के नंबर 1 बैट्समैन आमने सामने होते हैं। तब स्मिथ आउट होने का नाम नहीं लेते, जिस पर जोफ्रा आर्चर को गुस्सा आ जाता है और वो बाउंसर्स करना शुरू कर देते। ऐसा ही एक बाउंसर जिसकी रफ्तार 154 किलोमीटर फी घंटा थी, तेजी से स्मिथ की तरफ आ रहा था, जिससे बचने के लिए स्मिथ नीचे झुकने की कोशिश करते हैं, मगर बॉल की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि उनको नीचे झुकने का मौका नहीं मिलता और गेंद सीधी उनकी गर्दन पर जा लगती, जिसकी वजह से ये जमीन पर ढेर हो जाते हैं। ये लम्हा शौकीन क्रिकेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर समेत इंग्लैंड की पूरी टीम को भी परेशान कर देता है, क्योंकि ऐसा ही एक वाकया ऑस्ट्रेलियन प्लेयर की जान ले चुका था। नंबर 6 जेम्स एंडरसन वर्सेस डेनियल फ्लाइन। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान होने वाले एक टेस्ट मैच में जेम्स एंडरसन बाउंसर पे बाउंसर किए जा रहे थे। ऐसा ही एक बाउंसर का सामना डेनियल फ्लाइन ने किया, जिसे खेलने में वो नाकाम रहे और बॉल हेलमेट से गुजरती हुई उनके जबड़े में जा लगी। ये बॉल इतनी तेज थी कि डेनियल फ्लाइन के 2 दांत टूट गए और वो जख्मी हालत में जमीन पर गिर गए। हेलमेट बैट्समैन के लिए प्रोटेक्शन का काम करता है, लेकिन डेनियल की किस्मत इतनी खराब थी कि हेलमेट ने उनको बचाने से इनकार कर दिया। नंबर 5 हारिस रऊफ वर्सेस बस डेलेडे। दोस्तों, जब तेज रफ्तार बॉलर्स बाउंसर करते हैं तो सामने खड़े बल्लेबाज यकीनन परेशान होते हैं। ऐसा ही एक वाकया पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान चल रहे एक मैच में हुआ था। ये बात है T20 वर्ल्ड कप 2022 की, जब हारिस रऊफ ने नीदरलैंड के बल्लेबाज को एक तेज रफ्तार बाउंसर किया। गेंद सीधा हेलमेट से जाकर टकराई। हारिस की इस गेंद की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि हेलमेट की ग्रिल टूटी और बल्लेबाज की बाएं आंख के नीचे कट हो गया, जिसकी वजह से वो रिटायर्ड हर्ट हो गया। नंबर 4 एहसानुल्लाह वर्सेस नजीबुल्लाह। साल 2023 में पाकिस्तान ने एक और बॉलर मैदान में उतारा जो 150 की स्पीड का बॉल आसानी से कर सकता है। PSL में अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी से सबको परेशान करने वाला एहसानुल्लाह आज की हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक T20 मैच चल रहा था। एहसानुल्लाह के सामने नजीबुल्लाह ज़दरान मौजूद थे। एहसानुल्लाह ने नजीब को एक तेज रफ्तार बाउंसर किया, जो कि नजीब की चिन को जा लगा। नजीब जख्मी हो गया और उसे रिटायर्ड हार्ट होकर मैदान से बाहर जाना पड़ा। नंबर 3 शुएब अख्तर वर्सेस शेन वाटसन। शुएब अख्तर की उम्र जब 18 साल थी तब उसने शेन वाटसन को एक खतरनाक बाउंसर किया था, जिसकी रफ्तार 100 मील पर आवर थी। ये बाउंसर इतना खतरनाक था कि शेन वाटसन बाल बच गए। गेंद विकेट कीपर के भी ऊपर से जाती हुई बाउंड्री लाइन पार कर गई। अगर ये बॉल गलती से भी शेन वाटसन को हिट कर जाती तो शायद वाटसन क्रिकेट को भी खैरबाद कह सकते थे। उस दिन वाटसन की किस्मत अच्छी थी जो बच गए। नंबर 2 लूकी फर्गूसन वर्सेस इमामुल हक। नवंबर 2018 में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान एक ODI मैच खेला जा रहा था। पाकिस्तान की तरफ से इमामुल हक और फखर जमान ने इनिंग का आगाज किया। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज लूकी फर्गूसन ने एक तेज रफ्तार बाउंसर किया। बॉल सीधा इमामुल हक के हेलमेट से जाकर टकराई। एक लम्हे के लिए इमामुल हक जमीन पर गिर गए और अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन चूंकि आजकल जदीद हेलमेट इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए इमामुल हक को ज्यादा नुकसान नहीं। नंबर 1 एबर्ट वर्सेस फिलिप्स। दोस्तों, साल 2014 क्रिकेट की तारीख का एक सियाह तरीन साल था, क्योंकि उस साल दुनियाई क्रिकेट में एक ऐसा हादसा पेश आया जिसने पूरी क्रिकेट वर्ल्ड को झंझोड़ कर रख दिया। 25 नवंबर 2014 को ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन फिलिप्स एक बाउंसर को हुक करते हुए इंजरी का शिकार हो जाते हैं, जिसके बाद मुकम्मल बेहोश हो जाते हैं और हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिए जाते हैं। डॉक्टर्स अगले 24 घंटे निहायत अहम करार देते हैं और दुआएं मांगने की अपील करते हैं। इस वाक़े ने क्रिकेट नेशन पर इतना ज्यादा असर छोड़ा कि हर जगह फिलिप्स की सेहतयाबी के लिए दुआएं की जाने लगी।